आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। हालांकि विंटर ब्रेक उन्होंने एक तरीके से लिया था, 9 दिन का ब्रेक लिया और आज फिर से यात्रा को आगे बढ़ा दिया है। खास पड़ाव है अब उत्तर प्रदेश का। आज गाजियाबाद के लोनी से वो उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकल गए हैं और उत्तर प्रदेश में वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश के लोगों को एक साथ जोड़ रहे हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे हैं। सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए थे और कई ट्रेन की और कई बसेस की तस्वीरें ऐसी सामने आई जो वाकई बता रही थी कि राहुल गांधी की इस यात्रा से खासतौर से युवा कितने ज्यादा प्रभावित हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी नजर आ रहे थे। राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लगता है कि राहुल गांधी भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी आज मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के भ्रमण पर तो निकले हैं राहुल गांधी, लेकिन इसी बीच भ्रम का शिकार हो गए हैं। इस भ्रम से उन्हें बाहर निकलने की जरूरत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी अलग अलग तंज अलग अलग वक्त पर करती रही है और बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि कोरोना जब केसेस बढ़ने की आशंका है उसके बीच में भारत जोड़ो यात्रा करना मतलब कोरोना केसेस में बढ़ावे के संकेत मिलना है। कोरोना केसेस बढ़ने की वजह भारत जोड़ो यात्रा बन सकती है और ऐसा कहा भी गया था नए साल से पहले ही कि राहुल गांधी अपनी इस यात्रा पर ब्रेक लगा दे वरना कोरोना केसेस में उछाल देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि क्या सिर्फ मेरी ही यात्रा से कोरोना केसेस बढ़ेंगे? क्या बाकी जो बीजेपी के मूवमेंट्स होते हैं, बीजेपी के जो कार्यक्रम होते हैं, वहां से क्या कोरोना केसेस नहीं बढ़ेंगे? खैर, आज फिर से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी व्हाइट टी शर्ट में नजर आए हैं। टी शर्ट का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा की बात इन दिनों हो रही है, टी शर्ट का जिक्र जरूर होता है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में न सिर्फ ठंड है बल्कि आधा हिंदुस्तान ठंड से इस वक्त ठिठुर रहा है। ऐसे में राहुल गांधी सिर्फ एक टी शर्ट में आकर नजर आए सर्दी के मौसम में तो फिर सवाल उठना लाजमी है। जब मीडिया से बात भी कर रहे थे राहुल गांधी अभी पिछले दिनों, तो मीडिया ने भी ये सवाल पूछा था। राहुल गांधी ने इस पर चुटीले अंदाज में कहा था कि और कोई सवाल आप मुझसे करना चाहेंगे या फिर सिर्फ टी शर्ट के इर्द गिर्द ही रहेंगे। हालांकि हंसी हंसी में उन्होंने कहा था कि मुझे गर्मी लग रही है, जरा एसी तो चलाओ। आज राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ गए हैं, इस यात्रा को उत्तर प्रदेश में शुरू करने से पहले अखिलेश यादव, मायावती को उन्होंने न्योता भी दिया भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए। हालांकि दोनों ने ही बहुत अच्छे अंदाज में इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं और इसमें इन्वाइट करने के लिए आभार भी व्यक्त किया है। हालांकि वो शामिल होंगे या नहीं होंगे इसके लिए इंतजार थोड़ा सा करना होगा और वो शामिल होते हैं नहीं इसका कुछ उन्होंने अभी तक आधिकारिक इस पर पुष्टि नहीं दी है या फिर कोई जवाब नहीं दिया है। शुभकामनाएं जरूर दे दी हैं। इन सब के बीच में जो आज अच्छी तस्वीर देखने को मिली, क्योंकि पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में तो विशेष जिम्मेदारी प्रियंका गांधी निभा रही है, महासचिव के तौर पर भी वो चुनावों के दौरान भी एक्टिव नजर आई थी। ऐसे में प्रियंका गांधी पर निगाहें थी कि आज कैसे भाई का साथ देती हुए नजर आएंगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही देख रही थी प्रियंका गांधी जब संबोधित कर रही थी आज, तो उन्होंने अपने भाई को योद्धा कहा है। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब साथ में नजर आते हैं तो बड़ी अच्छी बॉन्डिंग दोनों भाई बहन की नजर आती है। आज ये बॉन्डिंग एक बार फिर से नजर आई है। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी यानी कि अपने भाई को योद्धा कहा है कि उन्होंने आरोप लगाया, कहा कि अडानी अंबानी ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए लोगों को खरीदने के लिए, लेकिन मेरे भाई को कोई ऐसी ताकत नहीं है जो खरीद पाई हो। कैसे अलग अंदाज में आज प्रियंका गांधी राहुल गांधी की तरफ मुस्कुराते हुए उन्हें योद्धा कह रही थी और क्या कुछ खास बातें कही हैं प्रियंका गांधी ने आज उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही इस यात्रा को लेकर, आप भी सुन लीजिए। कोई मुझे पूछ रहा है कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती? छोटी सी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं ठंड में। ठंड से इन्हें बचाओ। किसी ने मुझे कल कहा भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए? अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। भगवान इनको सुरक्षित रखेगा और जब तक आप सब इस देश की सच्चाई को पहचानेंगे तब तक भगवान इस देश की सच्चाई को सुरक्षित रखेगा। पहचानिए, एकता में ही आपका विकास है। सब साथ चलिए, पूरे देश भर में ये पैगाम ले जाइए, एकता, सद्भावना और प्यार का। हम इस देश को बचा के रखेंगे,
इस देश को विकसित बनाएंगे और नौजवानों को अपना हक दिलवाएंगे।